मेरे बच्चों, आज मैं पवन दूत आप सबके पास आपके दुख दर्द दूर करने आया हूँ। जो आज मेरा संदेश ध्यानपूर्वक सुनेगा, उसे जीवन में कभी भी कष्ट नहीं होंगे। मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें कुछ अद्भुत शक्तियाँ देकर जाऊंगा, जिसका उपयोग करके तुम दुर्गम से भी दुर्गम परिस्थिति में अपने आप को अकेला महसूस नहीं करोगे। यह संसार एक माया जाल की तरह है, जिसमें तुम बुरी तरीके से फंस चुके हो। तुम बस अपने दुखों में ही गिरे रहते हो। तुम्हारे आसपास खुशियाँ होती भी हैं, तो भी तुम उन्हें अनदेखा कर देते हो। मेरे बच्चों, ऐसा करना सही नहीं है। ऐसे तुम अपने आप को बिल्कुल ही खो दोगे। अपना जीवन खुशी खुशी बिताओ, दुखों को भुलाकर आगे बढ़ो। मैं चाहता हूँ कि मेरी शक्तियों का उपयोग करके तुम अपने जीवन में खुशहाली लाओ। छोटे बड़े दुख सबके जीवन में आते हैं, लेकिन ऐसे हार मानने वाले व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और तुम तो मेरे प्रिय भक्तों में से एक हो। तुम्हारे पास तो अद्भुत शक्तियों का भंडार है, फिर भी तुम इतना घबरा किस लिए रहे हो? मेरे बच्चों, अपनी आंखें बंद करके अपने सारे दुख मुझसे कह दो। आज तुम्हारे सभी दुखों का हल मैं निकाल कर जाऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें जीवन में कभी भी किसी प्रकार की परेशानी में अकेला नहीं रहने दूंगा। मैं पवन सुत हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मेरे बच्चों, यह जीवन एक काल चक्र की तरह है। अगर तुम अपनी चिंताओं में डूबे रहोगे, तो तुम आसपास की दुनिया से दूर हो जाओगे। आजकल मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम अपने परिवार, अपने आसपास के लोगों से भी दूर दूर रहने लगे हो। मेरे बच्चों, तुम्हें आगे बढ़ना है। उठो और आगे बढ़ो। इन चिंताओं को छोड़ दो, क्योंकि चिंता और चिता में एक बिंदु का अंतर होता है, और यह बिंदु ही मनुष्य के जीवन को निर्धारित करता है। अगर तुम इस भवसागर की चिंता में फंसे रहे, तो तुम कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए आसपास के लोगों की बातों को सुनना बंद करो और अपने कार्य पर ध्यान दो। मेरे बच्चों, कुछ लोगों का कार्य होता है निंदा करना, इसलिए तुम उनकी बातों पर ध्यान ना देकर अपने कार्य पर ध्यान दो। जिस कार्य के लिए मैंने तुम्हें इस धरती पर शक्तियों के साथ भेजा है, उन कार्यों को तुम जल्द से जल्द पूरा करो। ताकि इस संसार से बुराई समाप्त हो सके और चारों ओर
अच्छाई ही अच्छाई हो, क्योंकि हमेशा बुराई का नाश होता है और अच्छाई की जीत होती है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चों कि एकदम से आप बुरे व्यक्तियों को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आप अपने व्यवहार से उनके व्यवहार में थोड़ा बहुत परिवर्तन ला सकते हैं। मेरे बच्चों, आप अपने आप को ठीक रखें। आप कभी भी किसी की निंदा मत करिए, ना ही किसी के बुरे वक्त में हंसना चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त सबके जीवन में आता है। हर मनुष्य को इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि वह जिस कार्य को कर रहा है, उस कार्य को वह किस उद्देश्य के लिए कर रहा है। हमारे जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं, वह किसी न किसी उद्देश्य के लिए ही करते हैं। मेरे बच्चे, अपने कार्यों का चुनाव हमेशा इस प्रकार से करें कि वह कार्य आपके जीवन को और भी अधिक खुशहाल बनाए। मैं सदैव अपने उन भक्तों के साथ रहता हूँ जो मेरी पूजा अर्चना करते हैं तथा मुझे हमेशा अपने समीप रखते हैं। मेरे बच्चे, तुम जब भी किसी मुसीबत में होंगे तो मैं सदैव ही तुम्हें उस मुसीबत से बाहर निकाल लूँगा। मैं हर पल तुम्हारा साथ दूँगा। तुम केवल अपने आप को अच्छाई की राह पर लेकर चलना, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मेरे प्रभु श्री राम सदैव ही मेरे उन भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं जो मुझसे प्रेम करते हैं, क्योंकि जो भक्त मुझसे प्रेम करता है, मेरी पूजा भक्ति करता है, उनसे सदैव ही श्री राम खुश रहते हैं और मेरे साथ साथ वह भी उस भक्त को अपना स्नेह देते हैं। जिस मनुष्य पर मेरा हाथ हो, उसके आसपास किसी भी प्रकार के दुखों का होना असंभव है। मैं उसके सारे संकटों को दूर कर देता हूँ, जो मुझे सच्चे मन से याद करता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे पिता का जाने का समय हो रहा है, किंतु मैं तुम्हें एक बार फिर यह याद दिला दूं कि तुम अकेले नहीं हो। मैं सदैव ही तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपने आप को कमज़ोर मत समझना। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदैव खुश रहना।